हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट रेटिनोस्कोप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। रेटिनोस्कोपी इज टेक्निक यूज टू ऑब्टेन एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ आई बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एक ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं, पेशेंट को रिफ्रैक्टिव स्टेटस का पता लगाते हैं कि पेशेंट को कौन सा रिफ्रैक्टिव स्टेटस है, कितना पेशेंट को मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिज्म है, किस एक्सिस पर पेशेंट को नंबर आ रहा है, ये सब पता करते हैं हम एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है रेटिनोस्कोप। ये आप स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं, ये होता है रेटिनोस्कोप जिसको हम स्ट्रिक रेटिनोस्कोप कहते हैं। रेटिनोस्कोप के द्वारा जो प्रोसीजर किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी स्टैटिक रेटिनोस्कोपी जिसके अंदर हमारा एकोमोडेशन रिलैक्स होता है, दूसरा होता है हमारा डायनेमिक रेटिनोस्कोपी जिसमें एकोमोडेशन एक्टिव होता है। सबसे पहले टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोप, सिंगल प्लेन में रेटिनोस्कोप एंड प्लेन एंड कॉनकेव मिरर रेटिनोस्कोप। सेकंड होता है हमारा सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप जिसमें हमारा स्पॉट रेटिनोस्कोप एंड स्ट्रिक रेटिनोस्कोप होता है। Strict retinoscope. Light source is linear intensity and type of beam can be controlled. Exact axis can be easily found. इसके अंदर जैसे कि हमने बताया तो स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोप में एक बल्ब लगा हुआ होता है जो कि इसका लाइट सोर्स होता है एंड इसका एक बीम होता है एंड इसके बीम को हम रोटेट करते हैं इसके हैंडल के थ्रू। इट हैज़ टू सिस्टम, प्रोजेक्टिंग सिस्टम एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इसमें हमारे दो सिस्टम होते हैं, प्रोजेक्टिंग सिस्टम एंड ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने बताया था इसके अंदर आपको एक ऑरेंज कलर की बीम दिखती है, आप लाइट सोर्स देख रहे हैं, एक फर्स्ट उसमें वर्टिकल, सेकंड में ओब्लिक एंड थर्ड में हॉरिजॉन्टल। 180 डिग्री पे थर्ड में है, सेकंड में 135 डिग्री पे दिख रहा है और फर्स्ट में 90 डिग्री पे आपको रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है। तो हैंडल में एक रोटेटिंग होता है, रोटेशनल होता है, उसको हम रोटेट करके एक्सिस को घुमा सकते हैं। प्रोजेक्टिंग सिस्टम में हमारा बल्ब, कंडेंसिंग लेंस, मिरर, स्लीव्स, रियोस्टेट्स एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम में हमारा पीपहोल, ऑब्जर्वेशन द रेटिनल रिफ्लेक्स ऑफ द पेशेंट होता है। एक छोटा सा होल होता है जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम के अंदर आता है। प्रिंसिपल की बात करें तो इट हैज़ बेस फोकल प्रिंसिपल। इट स्टेट दैट द एग्जामिनर शुड बी स्टिमुलेट इंफिनिटी एट द वर्किंग डिस्टेंस टू ऑब्टेन रिफ्रैक्टिव एरर। जब भी हम रेटिनोस्कोप करते हैं तो एग्जामिनर और पेशेंट की एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, वर्किंग डिस्टेंस होती है और वर्किंग डिस्टेंस के हिसाब से ही हमको जो पावर होती है वो सब्सट्रैक्ट करनी होती है, घटानी होती है। अगर किसी पेशेंट की और एग्जामिनर की वर्किंग डिस्टेंस 66 सेंटीमीटर है तो हमें इसमें से प्लस 1.50 डायोप्टर सब्सट्रैक्ट करना होता है, और यदि 50 सेंटीमीटर पेशेंट की और एग्जामिनर की वर्किंग डिस्टेंस है तो हमें उसमें प्लस 2.0 डायोप्टर सब्सट्रैक्ट करना होता है। टू कंपनसेट द वर्किंग डिस्टेंस वी यूज़ वर्किंग डिस्टेंस लेंस। तो जो हमें बताया कि जो वर्किंग डिस्टेंस है हमें लेंस के अकॉर्डिंग उसकी पावर को सब्सट्रैक्ट करना होता है। इंस्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था, ये तुरंत रिफ्रैक्टिव एरर्स को आइडेंटिफाई कर देता है। तो इसमें एक सबसे पहले फिक्सेशन टारगेट होता है, तभी भी हम रेटिनोस्कोप करते हैं तो पेशेंट को हमेशा एक फार पॉइंट पे दिखाते हैं स्नेलन चार्ट में, जो कि हमारा टॉप ऑफ द लेटर होता है 6/60। इट गिवन द पेशेंट टू रिलैक्स अकोमोडेशन ड्यूरिंग रेटिनोस्कोपी। और जब हम 6/60 पेशेंट को दिखाते हैं तो उस केस में दिखाना जरूरी ये होता है क्योंकि एकोमोडेशन पावर हमारी रिलैक्स हो जाती है अगर हम फार पॉइंट पे पेशेंट को दिखाते हैं। इन केस अगर एकोमोडेशन पावर रिलैक्स नहीं होगी तो ऐसे केसेस में रेटिनोस्कोपी का जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। तो हमें 6 मीटर जैसा कि हमने बताया, और अगर 6 मीटर की डिस्टेंस नहीं लेते तो हम 3 मीटर की डिस्टेंस ले सकते हैं विद मिरर लगा के लेंगे जिसमें कि डिस्टेंस हमारी डबल हो जाती है, तो 3 से 6 मीटर की डिस्टेंस हो जाती है। रिक्वायरमेंट के लिए हमें रेटिनोस्कोपी, जैसे हमने बताया रेटिनोस्कोपी करने के लिए
डिम रूम चाहिए होता है हमको, डार्क रूम 6 मीटर की डिस्टेंस से, रेटिनोस्कोप, ट्रायल लेंस चाहिए होते हैं, ट्रायल फ्रेम चाहिए होता है एंड विजुअल एक्टिविटी चार्ट चाहिए होता है। प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को पहले बता दिया जाता है सब। The patient should be instructed to fixate the distance target. The patient right eye should be examined with the examiner right eye with the retinoscope in right eye and right hand. अगर पेशेंट की हम राइट आई चेक कर रहे हैं तो हमें पहले अपनी राइट आई होनी चाहिए और राइट हैंड से ही हम चेक करते हैं। वर्किंग डिस्टेंस शुड बी मेंटेन आर्म लेंथ डिस्टेंस 66 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी आर्म लेंथ के अकॉर्डिंग पेशेंट की और एग्जामिनर की वर्किंग डिस्टेंस रखेगा। द एग्जामिनर शुड कीप द बोथ आई ओपन। द एग्जामिनर शुड स्टे एट क्लोज विजुअल एक्सिस एज पॉसिबल। जो एग्जामिनर है उसको दोनों आंखें अपनी ओपन रखनी है। द एग्जामिनर शुड स्टे क्लोज टू विजुअल एक्सिस एट पॉसिबल। द एग्जामिनर शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ टारगेट। Examination the 4 primary meridian 90, 180, 45 and 135 डिग्री। Without any lenses 3 possible reflex may be observed। बिना लेंस के पहले देखो रिफ्लेक्स को। इसमें हमारे 3 कंडीशन होती है, विद मोशन, अगेंस्ट मोशन एंड नो मोशन। विद मोशन द पेशेंट इज हाइपरोपिक, इमेट्रोपिक और मायोपिक लेस देन -1 डायोप्टर। अगेंस्ट मोशन में पेशेंट मायोपिक होगा ग्रेटर देन वर्किंग डिस्टेंस जितनी पेशेंट ने लिया है। एंड न्यूट्रलिटी पेशेंट मायोपिक इज इक्विवेलेंट टू द डायोप्ट्रिक पावर वैल्यू ऑफ वर्किंग डिस्टेंस। जैसा कि हमने बताया इसमें 3 कंडीशन होती है हमारी, विद मोशन, अगेंस्ट मोशन एंड न्यूट्रलिटी। अगर विद मोशन किसी पेशेंट को है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पेशेंट हमारा हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है, मायोपिक वो इमेट्रोपिक हो सकता है, लेकिन मायोपिक भी हो सकता है, लेकिन जितनी वर्किंग डिस्टेंस पेशेंट ने ली है उसी की पावर के अंडर में। अगेंस्ट मोशन हो सकता है जितनी, तो पेशेंट मायोपिक होगा हमारा। जितनी पेशेंट की और एग्जामिनर की वर्किंग डिस्टेंस है उसी के हिसाब से गैस के किसी पेशेंट की वर्किंग डिस्टेंस और एग्जामिनर की 1/2 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो ऐसे केसेस में हम 2 घटाते हैं तो पेशेंट मायोपिक होगा 2 डायोप्टर से नीचे का। अगर 66 सेंटीमीटर है तो 1.5 घटाते हैं तो 1.5 नंबर से कम पेशेंट मायोपिक होगा। और न्यूट्रलिटी में अगर पेशेंट न्यूट्रलिटी है मतलब एग्जामिनर अगर पेशेंट को देख रहा है और रिफ्लेक्स प्यूपिलरी एरिया में जो ग्लो है वो स्टेबल नज़र आ रही है, तो ऐसे केस में पेशेंट जितने वर्किंग डिस्टेंस है उतने ही डायोप्टर का मायोपिक होगा। अगर 50 सेंटीमीटर है तो 2 का, अगर 1 मीटर है तो 1 का, और 66 सेंटीमीटर है तो 1.5 डायोप्टर का मायोपिक होगा।